एक समय की बात है। किसी नगर में एक भरत नाम का युवक रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता और उसके मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। शांति तो जैसे ही उसके मन से गायब ही हो चुकी थी। वह हर समय अपने तनाव में ही रहता और बड़ा दुख भरा जीवन जीता था। अशांत स्वभाव के कारण गांव वालों और घर वालों से भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी अकेला और अपमानित था। आगे की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक दिन की बात है कि भरत अपने गांव की गलियों में टहल रहा था। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखा, जो कि एक पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के मुंह से पर एक शांति का चेहरा नजर आ रहा था। इस असीम अशांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु के समीप आकर्षित किया। फिर भरत बौद्ध भिक्षु के समीप समीप पहुंच गया और वह उन्हें देखकर मन ही मन में सोचने लगा कि अशांति का कारण बौद्ध भिक्षु के अंदर ही है। उसके बाद वह उनके सामने ही बैठ गया और उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो अपने सामने एक जवान युवक को बैठा देखा, जो कि बहुत तनावपूर्ण और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। भरत में बौद्ध भिक्षुकों की ओर एक लालसा भरी नजरों की तरफ से देखा और कहा, मुनिवर, मेरे विचार बहुत आसान थे। मेरे नकारात्मक विचार ही मुझे अंदर से खाए जा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी शांति का विचार नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को शांत कैसे करूं? बहुत भी चुने उसकी, और कि मैं अपने अशांत मन को शांत कैसे करूं? बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर बड़ी दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। उसने कहानी सुनाने के लिए हां कर दी और वह बड़ी उत्सुकता और एकाग्रता के साथ कहानी सुनने के लिए बैठ गया। फिर बहुत दिनों से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे अपने हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी अशांति और मानसिक चिंता में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शांति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और सुख की तरफ बढ़ता तो वह उतना ही गहरी चिंता में चला जाता। लेकिन एक दिन अचानक रमेश का सामना उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध बौद्धिक भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को बैठाकर शिक्षा दिया करते थे। महाकौशल खुद ही एक बहुत बड़े एकाग्रता वाले और शांतिपूर्ण वाले व्यक्ति थे। रमेश ने उनसे एक दिन अपने मन की अशांति के बारे में पूछा। रमेश ने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा ही अपनी सफलता के पीछे भागता रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे आंतरिक मन से बिल्कुल स्थायी संतोष या आंतरिक शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप ही कुछ बताएं। मैं अपने अंदर मन से बहुत दुखी हूं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जब भी तुम्हारे साथ कोई घटना, तो उसके विचारों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है और उन सभी विचारों को जाने देना है। उसके बाद तुम खुद ही परिवर्तन देख लेना। लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुनकर भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक पानी का घड़ा है और तुम इसे जितनी देर तक पकड़े रहोगे, इसका वजन उतना ही भारी होता चला जाएगा। अगर तुम लंबे समय तक इस पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथों में दर्द भी होने लगेगा, लेकिन यदि तुम इसकी पकड़ को ढीला कर देते हो तो यह घड़ा तुम्हारी हाथों से छूटकर गिर जाएगा। रमेश ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना और इसके अर्थ को समझा। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है, जो कि उसकी अशांति को बढ़ाता है। अब रमेश को कहानी का अंत सुनने का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी को जारी रखा तथा रमेश ने उनके द्वारा बताई गई बातों से अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी इच्छाएं और विचार ही उसके दुख का कारण है। उसने अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखा और धीरे धीरे उसका मन एक शांत सरल स्वभाव का बना गया। जैसे ही उसके अंदर यह सारे बदलाव होने लगे, उसके आस पड़ोस में खबर फैल गई कि रमेश अब बदल चुका है और अब तो दूर दूर से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने के लिए पहुंचने लगे। और वह अब धीरे धीरे सभी लोगों को अपने मांग को शांति और जीवन को सरल स्वभाव के तरीके का बनाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करने लगा। और उसने अपने अंदर भी एक अहम दिव्य ज्योति जगा ली थी। और अब रमेश पहले से कई गुना बदल चुका है। उसका मन अब शांत स्वभाव का हो गया और अब उसे कोई भी चिंता नहीं होती थी। अगर उसे कोई चिंता हुई तो वह अपने आप समाप्त हो जाती थी। रमेश और महाकौशल की कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि भरत के अंदर कहानी का ज्ञान उत्पन्न हो सके। उसके बाद उन्होंने भरत की ओर देखा तो एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। तब भरत ने कहा, गुरुदेव, इसे मैं अपने जीवन पर कैसे लागू करूं? तब गुरुदेव बोले, आज से तुम भी अशांत मन को शांत बनाने के लिए उसी तरह का अभ्यास करना शुरू कर दो। फिर देखना तुम्हारे मन में उठने वाले सारे विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद भरत ने गुरुदेव को प्रणाम किया और धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।